हारुकी शिगा एक शांत और अकेला रहने वाला हाई स्कूल छात्र है जिसे किताबें लोगों से ज्यादा पसंद है। एक दिन वो अस्पताल के एक सुनसान प्रतीक्षालय में बैठा होता है जहां उसे एक गुलाबी रंग की डायरी मिलती है, जीने के साथ मरना। वो जिज्ञासावश उसे पढ़ता है और चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि ये डायरी उसकी क्लास की चंचल और लोकप्रिय लड़की साकुरा यामाउची की है। डायरी में लिखा होता है कि साकुरा को पैंक्रियाज का गंभीर रोग है और उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा। अगले दिन स्कूल में हारुकी साकुरा से डायरी के बारे में बात करता है। साकुरा मुस्कुराते हुए सब कुछ स्वीकार कर लेती है और उससे वादा करवाती है कि वह इस राज को किसी से नहीं बताएगा। फिर वो कहती है कि अब जब वो उसका सच जान गया है तो वो उसके साथ समय बिताए। हारुकी पहले हिचकिचाता है लेकिन उसकी सच्चाई और निडरता देखकर मान जाता है। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता अजीब हालात में शुरू होता है। हारुकी चुप और उलझा रहता है जबकि साकुरा खुले दिल की और हमेशा मुस्कुराने वाली होती है। एक दिन लंच में साकुरा अपनी बकेट लिस्ट दिखाती है जिसमें मेले जाना, रात को बाहर घूमना जैसी छोटी मगर खास इच्छाएं होती है। वो चाहती है कि अपने बचे हुए समय में वो जिंदगी को पूरी तरह जी सके। एक दिन वे एक मिठाई की दुकान जाते हैं जहां साकुरा खुशी से पार्फे खाती है और अपने डर और सपनों की बातें करती है। हारुकी थोड़ा असहज होता है लेकिन धीरे धीरे वो खुलने लगता है। एक रात साकुरा उसे अपने घर रुकने बुलाती है। वहां अपने कमरे की शांति में वो पहली बार मौत के डर और कुछ यादगार छोड़ने की इच्छा को खुलकर बताती है। फिर वो सच या साहस खेलती है जिससे हारुकी को अपनी भावनाओं से जुड़ने का मौका मिलता है। एक दिन बाहर घूमते वक्त साकुरा अचानक दर्द में कराह उठती है। हारुकी पहली बार उसकी बीमारी की सच्चाई को महसूस करता है। इसके बाद वो साकुरा के लिए साधारण काम करता है जैसे खाना बनाना, जिससे उनके बीच नजदीकियां बढ़ती है। हालांकि साकुरा की हालत बिगड़ रही होती है। वो समर फेस्टिवल में जाने की जिद करती है। रंग बिरंगी लाइटों और आतिशबाजी के बीच वे कुछ खुशनुमा पल बिताते हैं। फेस्टिवल के बाद साकुरा हारुकी को एक छोटा सा सुगंधित तावीज देती है जो उनके रिश्ते और यादों की एक भावनात्मक निशानी बन जाता है।